वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन जो आज हम करेंगे, क्लास एक्शन सूट्स क्या होता है या क्लास एक्शन क्या होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बहुत बारी आपके एग्जाम में केस स्टडी भी आई होती है। क्लास एक्शन हम किसको बोलेंगे, व्हाट इज क्लास एक्शन। क्लास मतलब एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स। हम कह लें कुछ पर्टिकुलर क्लास मेंबर्स की है जिनके पास 5% प्रेफरेंस शेयर्स हैं, या पर्टिकुलर इक्विटी शेयर्स वाले शेयर होल्डर्स हैं, या पर्टिकुलर डिपॉजिटर्स हैं। इसका मतलब वो क्लास है। क्लास मतलब एक ही तरह के शेयर्स को हम बोलते हैं क्लास। अब वो कहते हैं सेक्शन 245 कहते हैं क्लास एक्शन क्या होगी। देखो हम कहते हैं माइनॉरिटी एक्शन लेगी। माइनॉरिटी का मतलब है कि उस क्लास के पर्टिकुलर बंदे अप्लाई करने चाहिए ट्रिब्यूनल को, तभी ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड होगा, तभी ट्रिब्यूनल डिसीजन देगा। वो कहता है कितने, वो कहता है एक फिक्स नंबर ऑफ मेंबर्स, डिपॉजिटर्स या डिपॉजिटर्स की कोई भी क्लास में एक पर्टिकुलर बंदे, वो कहता है जो हमने ऊपर इंडिकेट करे हैं। अभी लिस्ट में बताया था, अगर कंपनी का शेयर कैपिटल है तो कितने बंदे होने चाहिए, बोलो इशू। अगर कंपनी का शेयर कैपिटल है तो कितने बंदे, 1/10 ऑफ द शेयर होल्डर या फिर 100 मेंबर्स, और 100 मेंबर्स विच एवर इज लेस। और अगर कंपनी का शेयर कैपिटल नहीं है तो 1/5 ऑफ द टोटल मेंबर। 1/5 ऑफ द टोटल मेंबर्स। तो ये सारे के सारे बंदे क्लास एक्शन सूट के लिए अप्लाई करेंगे किसको, ट्रिब्यूनल को, कि इनके अफेयर्स ठीक तरह से मैनेज नहीं किए जा रहे या कंपनी प्रेजुडिशियल कर रही है कुछ भी उनके इंटरेस्ट के। तो ये क्या करेंगे, इनके पास पावर है, दे विल फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर द ट्रिब्यूनल। ये ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन फाइल करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द मेंबर्स। देखो ट्रिब्यूनल में सारे बंदे नहीं आ सकते, अभी भी इशू मैंने आपको बताया। सो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पर्संस, दैट मींस अगर कंपनी का शेयर कैपिटल है तो 1/10 ऑफ द टोटल शेयर होल्डर्स और 100 मेंबर्स विच एवर इज लेस, और शेयर कैपिटल नहीं है तो 1/5 ऑफ द टोटल मेंबर्स। ये सारे मिलके ट्रिब्यूनल को एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे कि इनमें से कोई भी ऑर्डर प्लीज ले लो, बिकॉज जो कंपनी है वो ठीक तरह से काम नहीं कर रही। कैसे ऑर्डर्स हो सकते हैं, फर्स्ट देखो अगर कंपनी कोई भी ऐसा काम कर रही है जो उसका एमओए और एओए में नहीं लिखा, अल्ट्रा वायर्स है, फिर भी वो कंपनी काम करी जा रही है, तो एक बंदा कल्ला नहीं कंप्लेन करेगा, ही विल टेक अ क्लास एक्शन सूट कि कोई भी एक्ट जो किया जा रहा है दैट इज अल्ट्रा वायर्स द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी, उसको रोको। सेकेंड, कंपनी को रोको कि कोई ऐसा काम करिए जो ब्रीच ऑफ द प्रोविजंस है, जो एमओए एओए में लिखा है उसको ब्रीच करी जा रही है, तो प्लीज उसको रोको ब्रीच ऑफ प्रोविजन करने से। तो कंपनी ये एक्शन, तो ये क्लास एक्शन सूट्स के लिए आप ट्रिब्यूनल को रिक्वेस्ट कर सकते हो। देन वो कहते हैं अगर आपसे कुछ छुपाया जा रहा है, आपको जर्नल मीटिंग में नहीं बताया, या आपको मिस स्टेटमेंट की गई मेंबर्स या डिपॉजिटर्स को, कंपनी के पास डिविडेंड के लिए पैसे ही नहीं है, उन्होंने ये फैक्ट को सप्रेस करा, कैपिटल में से पे करी जा रहे हैं, तो डिक्लेयर कर दो कि ये जो भी रेजोल्यूशन इट विल बी वॉइड। व्हाई, बिकॉज ये रेजोल्यूशन आपने मेंबर्स को प्रॉपर्ली डिस्क्लोज नहीं करा, यू हैव सप्रेस सम मटेरियल फैक्ट्स। रोको कंपनी को। देन अगर कंपनी है उसके डायरेक्टर्स है, अगर उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया है जो ब्रीच कर रहा है, फैक्ट को छुपा रहा है, तो उसको रोको। नेक्स्ट, कंपनी को रोको कि कोई ऐसा एक्ट नहीं करना जो कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट है या प्रोविजंस फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स जो चल रहे हैं उसके अगेंस्ट चल रहा है, रोको प्लीज कंपनी को। हम ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन करते हैं, कौन बंदे, क्लास एक्शन वाले। देन कंपनी को रोको कि कोई भी नेसेसरी एक्शन, कोई भी एक्शन जो मेंबर्स ने लेना है उसके अकॉर्डिंगली वो ना ले, टू रिस्ट्रेन द कंपनी फ्रॉम टेकिंग एक्शन जो कंट्रारी हो, मेंबर्स के हित में नहीं है। देन अगर कोई भी लगता है कि कंपनी ने डिसीजन ले लिया तो उसके इवज में कंपनसेशन पे करो, टू क्लेम डैमेजेस और कंपनसेशन और डिमांड एनी अदर सुटेबल एक्शन। किसके अगेंस्ट, अगर कंपनी या डायरेक्टर्स ने कोई भी फ्रॉड या अनलॉफुल एक्ट किया है, गलत काम किया है, जैसे बहुत सारे मेंबर्स अफेक्ट हो रहे हैं, पर्टिकुलर क्लास अफेक्ट हो रही है, तो कंपनी को हिदायत दे ट्रिब्यूनल की हमें डैमेजेस पे करो। देन अगर ऑडिटर ने कोई घपला करा है, देखो ऑडिटर ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाई, उसमें कुछ झूठा बता दिया, अनलॉफुल रॉन्गफुल एक्ट बता दिया, तो भी हम उसको बोलेंगे कि हाँ भाई, ट्रिब्यूनल ऑडिटर को बोलेगा कि डैमेजेस पे करो। देन अगर कोई एक्सपर्ट है या एडवाइजर है या कंसल्टेंट है जिसने कोई गलत स्टेटमेंट दी है, मिसलीडिंग स्टेटमेंट दी है, कोई फ्रॉड, कोई अनलॉफुल एक्ट के रिलेटेड, तो हम ये ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर सकते हैं कि इसको बोलो हमें कंपनसेशन पे करे, डैमेज पे करे, बिकॉज इसने हमारे हित में काम नहीं किया, कोई फ्रॉड किया है। या हम ट्रिब्यूनल को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कोई और रेमेडी जो भी हमें लगता है डीम फिट वो आप पास करो, बट प्लीज याद रखो इसमें कल्ला बंदा नहीं अप्लाई करेगा। क्लास एक्शन सूट्स हैं 245 के अंदर, एक पर्टिकुलर क्लास अफेक्ट हो रही है तो उसके भी आप पे कुछ पर्टिकुलर मेंबर्स अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट,
वो कहता है जहां पे मेंबर्स या डिपॉजिटर्स कोई डैमेजेस या कंपनसेशन क्लेम करना चाहते हैं ट्रिब्यूनल के द्वारा, वो ट्रिब्यूनल को रिक्वेस्ट करते हैं कि ये ऑडिट फर्म है, इसने घपला करा है, तो फिर ऑडिट फर्म है बच्चे, तो ऑडिट फर्म में जितने पार्टनर्स होंगे उनकी लायबिलिटी जॉइंट एंड सेवरल होगी। दैट मींस द लायबिलिटी शैल बी ऑफ द फर्म एज वेल एज ऑफ द पार्टनर। अगर ऑडिट की फर्म है, कल ये नहीं है कि ऑडिट की फर्म लायबिलिटी पे करेगी, आपको पता है पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, तो लायबिलिटी उस ऑडिट फर्म की भी होगी प्लस उसके पार्टनर्स की भी होगी जिन्होंने उस फ्रॉड में काम किया है, जिन्होंने ऑडिट रिपोर्ट को झूठा दिया है, कुछ भी फ्रॉड किया है अनलॉफुल मैनर में, तो लायबिलिटी सिर्फ ऑडिटर की नहीं होगी, इट विल बी ऑफ द ऑडिट फर्म ऑल्सो। क्लियर है यहां तक? यस मैम। अब हम कहीं क्लास एक्शन सूट करेगा कौन? माइनॉरिटी के राइट अफेक्ट हो रहे हैं, मेरी क्लास में मैं अगर 15 बच्चों को पढ़ाती हूँ, माइनॉरिटी के राइट अफेक्ट हो रहे हैं, कुछ बंदों को फर्क पड़ रहा है, वो कहते हैं कि नहीं ऐसा करो ऐसा करो, तो रिक्वायर्ड एक्शन एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ पीपल करेंगे, उनको क्लास एक्शन बोलेंगे। अब पढ़ चुके होगे तो कंपनी का शेयर कैपिटल है, तो कितने इशू? 1/10 और या फिर 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स और 100 मेंबर्स व्हिचएवर इज लेस, दोनों में से जो कम है। और अगर अगर अदरवाइज दूसरा देखे कि 1/10 ऑफ द टोटल शेयर होल्डर्स प्रोवाइडेड, उन्होंने इसके ऊपर अपना प्रॉपर कॉल मनी ड्यू पे किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कंपनी का शेयर कैपिटल नहीं है तो 1/5 ऑफ द टोटल मेंबर्स अगर अप्लाई करते हैं तो उसको क्लास एक्शन सूट मानी जाती है, उस पर ट्रिब्यूनल एक्शन लेगा। इज द पॉइंट क्लियर? यस मैम। सिमिलरली मैंने आपको बोला क्लास एक्शन सूट्स कोई भी फाइल कर सकता है, इट कैन बी एनी मेंबर, इट कैन बी डिपॉजिटर। अब डिपॉजिटर कितने होने चाहिए? सेम वही पॉइंट कि अगर तो नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स आपने काउंट करने बचे एटलीस्ट 100 और 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स whichever is less, whichever is less, या अगर एक ही बंदा इशू जिसके पास उस कंपनी के 10% डिपॉजिट्स है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये कल्ला बंदा अप्लाई कर सकता है ट्रिब्यूनल को? इसके पास ऑलरेडी कल्ले के पास ही 10% से ज्यादा डिपॉजिट्स है। नहीं मैम। क्यों इशू? हमने अभी बात की 10% और 100 मेंबर्स whichever is less। सो अगर 10% ऑफ द डिपॉजिटर सारे एक ही बंदे के पास हैं, बच्चे आपको तो रेशो देखनी है, whichever is less 1 भी हो सकता है। अच्छा ठीक है, मतलब फिर मैं कर सकता हूँ अगर एक बंदे के पास 10% भी है तो मैं कर यस, सकता हूँ अगर एक फिर भी। बंदा है उसके पास कंपनी ने 15% से ज्यादा उसने डिपॉजिट्स कंपनी के पास रखे हुए हैं 15%, तो तेरे कल्ले के पास ही 10% से ज्यादा है, सो कांट यू मेक ए क्लास एक्शन सूट टू द ट्रिब्यूनल सिंगली? यस यू कैन मेक, बिकॉज 10% और 100 मेंबर्स whichever is less बोला गया। क्लियर हो गया? यस मैम। अब जब भी तुम एप्लीकेशन फाइल करोगे ट्रिब्यूनल के पास क्लास एक्शन के लिए, क्या तुम्हारी एप्लीकेशन पे बिना कुछ सोचे समझे ट्रिब्यूनल एक्शन ले लेगा कि कुछ सोचेगा, विचार करेगा? यस मैम, कुछ सोचेगा। यस, इसका मतलब जब भी तुम एप्लीकेशन फाइल करते हो अंडर सबसेक्शन 1, तो ट्रिब्यूनल कोई फैक्टर्स को ध्यान में रखेगा। फर्स्ट, कि क्या ये मेंबर है या जो डिपॉजिटर है जिसने एप्लीकेशन फाइल करी है, क्या गुड फेथ में करी है, क्या कंपनी के साथ उसकी कोई दुश्मनी तो नहीं है, क्या ही हैज फाइल्ड एन एक्शन इन गुड फेथ। सेकेंडली, क्या तुमने कोई सबूत पेश किया है जिससे ये पता चले कि डायरेक्टर या ऑफिसर ने कोई घपला करा है, तुम्हें क्यों लगा कि ऐसा हुआ है, इन्वॉल्वमेंट है, उसको भी कंसिडर करेगा। थर्ड पॉइंट, क्या जो कॉज ऑफ एक्शन लेनी है, whether the cause of action is one which the member or depositor could pursue in his own right rather than through an order, क्या कोई ऐसा एक्शन है जो मेंबर्स ने खुद अप्लाई करना है कि ट्रिब्यूनल को ऑर्डर बाद में देने की जरूरत है, पहले मेंबर उसकी कंप्लेन करेगा? क्या मुद्दा ऐसा है कि आपकी कंप्लेन करनी जरूरी थी कि ट्रिब्यूनल को सीधे ही ऑर्डर पास कर देना? देन एनी एविडेंस, जो भी आप एविडेंस शो करते हो जिससे ये पता चले कि जो मेंबर है डिपॉजिटर है उसको क्यों लगा कि किसी फलाने बंदे का पर्सनल इंटरेस्ट है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और जिस बंदे ने कंप्लेन की है इशू उसका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, ही शुड नॉट हैव नो डायरेक्ट इंटरेस्ट, नो पर्सनल इंटरेस्ट। अगर ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई होगा तभी वो डिसीजन लेगा। नेक्स्ट पॉइंट, जो भी कॉज ऑफ एक्शन लिया गया है या कुछ करना है कंपनी ने, क्या वो जो एक्ट जो वो करना है क्या उसको कंपनी ऑथराइज बाद में कर देगी या मेंबर उसको रैटिफाई कर देगी? अगर लगता है कि कंपनी उसको बाद में रैटिफाई कर देगी तो इट इज जस्ट, कंपनी शेयर होल्डर्स को बाद में बता देगी, शेयर होल्डर से ही रैटिफाई करवाना है तो भी ट्रिब्यूनल कंसिडर करेगा कि मेरे को डिसीजन लेना है या नहीं लेना। नेक्स्ट पॉइंट, जो भी कॉज ऑफ एक्शन या जो भी ओमिशन जो ऑलरेडी अक्कर हो गया, पहले वाले पॉइंट में क्या था, जो अभी होना है,
तो अगर कंपनी उसको रेटिफाई कर देगी तो भी ट्रिब्यूनल को कंसिडर करना है। और अगले एफ पॉइंट में क्या है, वो एक्ट ऑलरेडी हो चुका है, चाहे वो कंपनी के बाहर है, लेकिन वो कंपनी ने उसको रेटिफाई कर दिया। तो क्या आपको लगता है इशू ट्रिब्यूनल एक्शन लेगा इस पे? कंपनी ने तो पूछ ही लिया शेयर होल्डर्स से। जब कंपनी ने ठीक कर दिया वो काम, फिर ट्रिब्यूनल क्यों एक्शन लेगा? ट्रिब्यूनल क्यों एक्शन लेगा? तो ट्रिब्यूनल ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करेगा अपना ऑर्डर देने से पहले 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 ट्रिब्यूनल को कंप्लेन करने से पहले जो शेयर होल्डर पहले कंपनी को नहीं कहेंगे कि कंपनी नहीं 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 नहीं, कंपनी को नहीं करते। क्लास एक्शन सूट सीधा ट्रिब्यूनल के पास जाता है कि कंपनी घपला करी है, अफेयर्स को प्रेजुडिशियल कैरी करी है, हमें इफेक्ट हो रहा है। पहले अगर फिर कंपनी अगर ट्रिब्यूनल को कंपनी से इंफॉर्मेशन मांगते हैं, कंपनी ने इंफॉर्मेशन नहीं दी, आपको लग रहा है कोई डायरेक्टर कोई घपला कर रहा है, अनड्यू गेन्स एंटर कर रहा है, तो कोई भी 10% ऑफ द शेयर होल्डर्स और 100 मेंबर्स विच एवर इज लेस डिपॉजिटर है, उनके ऊपर इंटरेस्ट टाइमली नहीं पे करा, कंपनी को बार बार रिमाइंडर्स दे चुके हो, क्या चाह रहा है? किसके पास जाओगे क्लास एक्शन फाइल करने के लिए? ट्रिब्यूनल के पास। ट्रिब्यूनल के पास। इसका मतलब जब भी आप एप्लीकेशन फाइल करते हो बच्चे ट्रिब्यूनल को, तो ट्रिब्यूनल ये पॉइंट्स को कंसिडर करेगा। फॉलोइंग नेमली, फर्स्ट पॉइंट, बच्चे तुमने एक नोटिस सर्व करा मेंबर या डिपॉजिटर ने कंपनी के ऊपर, अब यही सेम एप्लीकेशन की कॉपी ट्रिब्यूनल सर्व करेगी कंपनी के ऊपर। इशू देखो डिफरेंस है, यहाँ पे तुम एक्शन फाइल कर रहे हो ट्रिब्यूनल को, तो ट्रिब्यूनल जवाब मांगेगा कंपनी से, बता भाई तूने डिपॉजिटर्स पे इंटरेस्ट क्यों नहीं पे करा, या क्यों तुम डिपॉजिटर्स के ऊपर ये मटेरियल फैक्ट को सप्रेस कर रहे हो। सो पब्लिक नोटिस कौन सर्व करेगा? ट्रिब्यूनल ऑन ऑल दी एप्लीकेशन ऑफ द मेंबर्स और द डिपॉजिटर्स ऑफ दैट क्लास। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, वो कहता है जब आप अपनी एप्लीकेशन में एक लीड एप्लीकेंट नहीं चुनते, मतलब एक कॉमन बंदा जो आपको रिप्रेजेंट करेगा, आपका लीडर, तो सारी की एप्लीकेशंस को कंसोलिडेट कर दिया जाएगा इनटू सिंगल एप्लीकेशन, और आपको बोल दिया जाएगा कि एक एप्लीकेंट चुनो जो कि आपका लीड एप्लीकेंट होगा, जो कि आपस में बात करेगा, जिसके सारे लोग कंसेंसस मानने को तैयार हैं, बात मानने को तैयार हैं। और अगर कंसेंसस नहीं फॉर्म होता, भाई हम सारे इशू को अपना लीडर नहीं मानना चाहते, तो ट्रिब्यूनल हम सारी क्लास में से एक लीड एप्लीकेंट को अपॉइंट करेगा ताकि वो हमारे भी आप पे आगे बात कर सके। बच्चे जब भी आप क्लास एक्शन सूट फाइल करोगे, इट विल बी सिंगल ऑन सिंगल सूट, ये नहीं है फॉर द सेम कॉज ऑफ एक्शन हर बंदा अलग अलग क्लास एक्शन सूट फाइल कर दे, नहीं, 2 क्लास एक्शन सूट्स ऑन द सेम क्लास विल नॉट बी अलाउड। देन कोई भी कॉस्ट और कोई भी एक्सपेंसेस जो कि इस एप्लीकेशन के रिलेटेड इनकर करने पड़ रहे हैं, बच्चे क्लास एक्शन ने केस फाइल करा है किसके अगेंस्ट? कंपनी के अगेंस्ट, तो कोई भी खर्चे कोई भी एक्सपेंसेस जो भी है, तो ट्रिब्यूनल किसको बोलेगा पे करने के लिए? चाहे ओरिजिनली मेंबर्स पहले पे कर रहे हैं ट्रिब्यूनल की फीस वगैरह, पर अल्टीमेटली गलती किसकी है? कंपनी की। सो ऑल द एक्सपेंसेस विल बी defrayed means compensated by the company or any other person who is responsible for any oppressive act। जिसने गलत काम करा है, सपोज डायरेक्टर है या मैनेजर है, तो उसको बोला जाएगा ये सारा खर्चा जो भी ट्रिब्यूनल की फीस का है अब तू पे करेगा। अगर मेंबर्स पहले से पे कर चुके हैं ट्रिब्यूनल के पास, तो उनको डिफ्रे किया जाएगा, कंपनसेट किया जाएगा। जो भी ऑर्डर ट्रिब्यूनल पास करता है बच्चे क्लास एक्शन सूट में, क्या इसको मानना पड़ेगा? विल इट बी बाइंडिंग? ऑब्वियसली इट विल बी बाइंडिंग। किसी भी डायरेक्टर पे, एमडी पे, किसी भी ऑडिट फर्म में कोई भी डायरेक्टर पे जो भी ऑर्डर पास किया जाता है, इट विल बी बाइंडिंग एक्सपर्ट पे, उनको मानना पड़ेगा। अगर आप नहीं मानते ट्रिब्यूनल का ऑर्डर, if you don't agree by the order of the tribunal, what will be the action? प्लीज याद रखो, ट्रिब्यूनल का ऑर्डर नहीं माना तो कंपनी को पेनाल्टी लगेगी। ये क्लास एक्शन सूट्स की अलग से पेनाल्टी याद कर लीजिए, 5 से 25 लाख 5 लाख से 25 लाख की पेनाल्टी कंपनी को लगेगी। या अगर कोई ऑफिसर इन डिफॉल्ट होता है बच्चे, तो उसको फाइन लगता है 25,000 से 1 लाख, और उसको पनिशमेंट भी मिलेगी साथ में 3 साल। क्या कंपनी को जेल मिल सकती है? नो मैम, नो, इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो कंपनी को फाइन ही पहले इतना लगा दिया 5 लाख से 25 लाख, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को पनिशमेंट दे दी अप टू 3 years, और फाइन दिया 25,000 से 1 लाख। क्लियर है यहां तक? यस मैम। लेकिन एक अगला पॉइंट याद रखो, अगर फजूल में इशू ने अपने साथ बाकी लोगों को मिला के 100 बंदों को मिला के एप्लीकेशन फाइल कर दी जिसका ना कोई सिर है ना पैर है,
अगर कोई कंप्लेन जो ट्रिब्यूनल पे फाइल करी वो वेक्सटेशियस है, वेक्सटेशियस, फ्रिवलस, टाइम वेस्ट है, फजूल में आप ट्रिब्यूनल का टाइम खराब करो, आपकी कोई जानी दुश्मनी है कंपनी के साथ जो आप इस एप्लीकेशन के थ्रू फाइल कर रहे हो, तो ट्रिब्यूनल का टाइम खराब कर रहे हो। बोलो। yes ma'am, फॉर yes पर्सनल ma'am। ग्रजेस क्या होगा फिर? तो उसी मतलब उसको ही फिर फाइन लग जाएगा, कंपनी को नहीं उसको भी लगेगी। फाइन लगेगा, पेनाल्टी लगेगी बेसिकली, और आपकी एप्लीकेशन को रद्द कर दिया जाएगा। सो कंपनी रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगी और ऑर्डर करेगी इशू को कि फजूल में तू ट्रिब्यूनल का टाइम वेस्ट कर रहा है तो तेरे को 1 लाख तक की कंपनसेशन पे करनी पड़ेगी। तो ये पड़ेगी। 1 लाख में 1 लाख ये कंपनी को जाएगा? यस। नहीं, ये ट्रिब्यूनल को जाएगा बच्चे, ट्रिब्यूनल को अप्लाई किया जा रहा है। नीचे लिखा भी हुआ है, जहां भी एप्लीकेशन कोई ट्रिब्यूनल पे फाइल किया, आपने क्लास एक्शन सूट जानबूझ के बंदों को मिलाया, बस जो भी आपकी कंप्लेंट है बेतुकी है, न सिर है न पैर है, फ्रिवलेस है, वेक्सटेशियस है, पर्सनल ग्रजेस के लिए आपने किसी डायरेक्टर के अगेंस्ट कंप्लेन करी, या आपको ऑडिट फर्म वो पसंद नहीं थी, आपने जानबूझ के उसके अगेंस्ट कंप्लेन करी, तो रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दी जाएगी और ट्रिब्यूनल ऑर्डर करेगा कि जो ऑपोजिट पार्टी है बच्चे, करेक्ट है जी, कंपनी को ऑर्डर करेगा ट्रिब्यूनल, बट कंपनसेशन किसको जाएगी? जिसकी बेइज्जती की है आपने फजूल में, कोई रीजन नहीं था, तो 1 लाख तक की पेनाल्टी आपको ऑपोजिट पार्टी को पे करनी पड़ेगी। पड़ेगी। और कोई भी इस सेक्शन के प्रोविजन जो क्लास एक्शन सूट्स के हैं बच्चे, वो बैंकिंग कंपनी को अप्लाई नहीं करते। इट शैल नॉट अप्लाई टू बैंकिंग बैंकिंग कंपनी। देन वो कहता है इस सेक्शन के अंदर, सेक्शन 245 के अंदर, कोई भी एप्लीकेशन जो आपने फाइल की है, कोई भी एक्शन जो भी आपने इस एक्ट के अंदर फाइल करी है बच्चे, ये मैं पहले भी बता चुकी, एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ पीपल होने चाहिए, एक बंदा उनके बिहाफ पे भी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, हु रिप्रेजेंट द पर्संस अफेक्टेड बाय सच एक्ट और ओमिशन, प्रोवाइडेड 10% ऑफ द डिपॉजिटर्स हो या 1/10 ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल हो, अगर कंपनी का शेयर कैपिटल है, अगर शेयर कैपिटल है तो 1/5 भी हो सकता है, प्रोवाइडेड सारे के सारे जो शेयर्स हैं वो एक ही बंदे के पास है, या 10% से ज्यादा शेयर एक ही बंदे के पास है, तो एक बंदा भी इस एक्ट के अंदर अप्लाई पार्टनरशिप फर्म जो है, अगर पार्टनरशिप फर्म कंपनी के मतलब अगेंस्ट करती है तो वो पार्टनरशिप क्या फर्म को केस पार्टनरशिप माना फर्म कर सकती है? क्या पार्टनरशिप फर्म कंपनी का मेंबर हो सकती है? नहीं मैम, नहीं हो सकती। तो फिर नहीं नहीं, मतलब अगर एक पार्टनरशिप फर्म अलग है और कंपनी अलग है, हाँ जी, तो अगर वो एक पार्टनरशिप फर्म जो है कंपनी के अगेंस्ट करती है। बच्चे क्यों करेगी कंपनी के अगेंस्ट? क्या वो मेंबर है? क्या वो डिपॉजिटर है? पार्टनरशिप फर्म तो कंपनी का मेंबर हो ही नहीं सकती इशू। नहीं हो सकता। यस। यस। अगर एक पार्टनरशिप फर्म ने, हम बात करें डिपॉजिट्स दिए हुए कंपनी के अगेंस्ट, यस। वो भी नॉर्मली नहीं होता, कोई भी मेंबर होता है डिपॉजिटर, और इधर द कंपनी इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स जिसको बोलते हैं, तो जो भी है उनका एक पर्टिकुलर परसेंटेज अगर होगा तभी आप क्लास एक्शन सूट के अंदर केस फाइल कर सकते हैं। कर सकते राइट। हैं। सिंगल बंदा भी कर सकता है अगर उसके पास ही 10% से ज्यादा है, या ग्रुप ऑफ पर्सन भी कर सकता है, बट ये पर्टिकुलर नंबर होगा तभी क्लास एक्शन सूट मानी जाएगी। जाएगी। राइट मैम। इज इट वेरी वेरी क्लियर?